मनोहर लाल अमर मस्ताना जी और पुथिमंगल खाधाम नाम सिमरन वह दीप है जो भीतर की रात को चीर कर रास्ता दिखाता है। गुरु वह हाथ है जो उस दीप तक पहुंचने की नींहार देता है। यह कहानी है एक ऐसे साधु की जिनका नाम था मनोहर लाल अमर मस्ताना जी, और उनके द्वारा स्थापित उस अंजुमन का नाम है पुथिमंगल खाधाम। यह कथा उन अनगिनत छोटे छोटे अनुभवों और बदले हुए जीवनों की है जो उनकी मर्यादापूर्वक सहजता और अनुग्रह से रची गई। इसे सुनते समय अपने मन को खोल कर बैठिए, क्योंकि यह कहानी केवल शब्द नहीं, एक अनुभव है। मनोहर लाल का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और माता गृहिणी। असलियत यह थी कि घर परिवार साधारण थे, पर मनोहर की आंखों में कुछ अलग ही था। एक प्रश्न सा, एक अनंत शांति सी जो बचपन में भी झलकती थी। खेल खेल में वह अक्सर अकेले बैठकर ध्यान में डूब जाता, और जब गांव के बड़े लोग किसी मुश्किल में उलझते तो वह चुपचाप सुनता और अपने तरीके से सुझा देता, ऐसा सुझाव जो दिल को हल्का कर देता। बचपन के अध्याय में एक घटना बहुत प्रभावित करने वाली थी। गांव के कचित पानी वाले कुएं में एक बूढ़ा पड्डहौसी गिर गया। सब लोग डरकर इधर उधर भागे। मनोहर ने बिना घबराए अपनी छोटी हथेली में रस्सी बांधी और चढ़कर बूढ़े को खींचा, मदद कर दी। लोग दंग रह गए और बोले, यह बालक साधारण नहीं, कुछ अंदर से बड़ा है। उस दिन से मनोहर की छवि गांव में बदलने लगी। छोटे बच्चे से गुरु सा सम्मान मिलने लगा। युवावस्था में मनोहर का झुकाव वैराग्य और साधना की ओर बढ़ा। किसी पुस्तक ने नहीं, किसी सम्मेलन ने नहीं, बल्कि एक रात की आभास सी घटना ने उनकी दिशा बदल दी। वह रात एकदम निर्मल और शांत थी। उन्होंने चुपके से खेत के किनारे बैठकर पहली बार ध्यान लगाया और अपने होठों पर एक छोटा सा नाम जप लिया, नाम सिमरन। वह नाम कोई जमीनी नाम नहीं था, वह एक स्वर था, एक ध्वनि जिसे बोलते ही उनका मन एक तरह की शांति से भर गया, जैसे सूखे पेड़ पर अचानक बारिश की बूंदें पड़ने लगें। उस अनुभव से मनोहर की जिंदगी बदल गई। उन्होंने पाया कि जब भी वे कठिनाइयों के बीच उस सिमरन को दोहराते हैं, मन का घबराना थमता है, विचारों का गोल गोल चक्र शांत होता है और भीतर से एक सहज निर्भय शक्ति उठती है। इस अनुभव को उन्होंने जीवन का मूल मंत्र बना लिया, और यही मंत्र बाद में उन्होंने सिखाया भी। हर महान साधक के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे मार्गदर्शक मिलता है। मनोहर को भी एक वृद्ध साधु मिले जिन्हें संसारी बोझ न था, किंतु आत्मा की गहराई रही थी। उस साधु ने कहा, बेटा, नाम सिमरन करो, पर सिर्फ बोलकर नहीं, हृदय से जियो। उसने मनोहर को बाध्य नहीं किया, पर मार्ग दिखाया। धीरे धीरे मनोहर ने और गहराई में काम किया, न केवल जप बल्कि जीवनचर्या में सादगी, सेवा और धैर्य लाया। उसने गांव में भूखों को खाना खिलाया, बीमारों के पास बैठकर उनका दर्द सुना, और जो मामूली सामर्थ्य उनके पास था उसे सबके लिए लगा दिया। लोग कहते थे, मनोहर जी का सिमरन सुनो तो लगता है कि कुछ हल्का सा उतर गया। इस हल्कापन ने लोगों के भीतर भी उम्मीद जगाई। समय के साथ मनोहर के पास लोग बड़े छोटे दुख लेकर आने लगे। गृह कंटक, बीमारी, पारिवारिक मतभेद, सबके पास वही एक सवाल था, गुरु, क्या कोई सरल रास्ता है? मनोहर ने उत्तर दिया, है, नाम सिमरन और सेवा। पर धीरे धीरे यह स्पष्ट हुआ कि लोगों को सिर्फ सलाह से नहीं, एक स्थायी स्थान चाहिए जहां वे आकर बैठ सकें, सीख सकें और जीना सीख सकें। उसी स्वप्न से जन्म हुआ पुथिमंगल खाधाम का। पुथियम एक छोटी पुस्तक की संज्ञा से लिया गया था, जो ज्ञान का प्रतीक थी। मंगल खा अर्थात मंगल के पात्र, यानी सुख समृद्धि बांटने का स्थान। और धाम, वह पवित्र स्थान जहां भक्त आकर शांति पाते हैं। धाम की नींव गांव के किनारे एक छोटे से मैदान में रखी गई। शुरुआत में कुछ ही लोग जुड़े, पर जो भी आया उसने वहां किसी अलग सी गरिमा और सादगी देखी। धाम में प्रत्येक दिन सुबह नाम सिमरन और शाम को भजन कीर्तन होता। बीच में लंगर चलता, जहां अमीर गरीब बिना भेदभाव भोजन करते। वहां न कोई टैग था, न कोई भेद, सिर्फ वही सादगी और भक्ति। धाम की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वहां चमत्कार बड़े ढंग के नहीं, बल्कि जीवन के सूक्ष्म मोड़ों पर होते थे। सरल, मानव केंद्रित और अक्सर शांत।
नीचे कुछ ऐसे अनुभव हैं जिन्हें लोग पीढ़ियों तक सुनाते रहे। कि राधा का हाथ फिर चलना। राधा एक दस्तकार की पत्नी थी। ठोकर लगने पर उसका हाथ सुन्न हो गया था और दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। उसने कई डॉक्टरों के पास इलाज कराया, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। तब किसी ने सलाह दी, पुथी मंगल खा धाम जाओ, मनोहर लाल जी के पास जाओ। राधा ने मन ही मन सोचा कि क्या नाम सिमरन से इस घबराहट में कोई असर होगा। पर उसने आस्था से हर सुबह शाम नाम जप शुरू किया। महीनों की साधना और धीरे धीरे गुरुद्वारा की प्रार्थना के साथ वहां के सेवा कार्यों में भाग लेने से उसका हाथ वापस काम करने लगा। एक ऐसी क्षमता लौट आई जिसे डॉक्टर भी हैरानी से देख रहे थे। राधा ने कहा, डॉक्टरों का इलाज जरूरी था, पर जो सामर्थ्य भीतर धीरे धीरे जगा वह गुरु की कृपा थी। खा, किसान की फसल का फूलना। अर्जुन एक किसानी परिवार से था। हर साल उसकी फसल बुरी तरह बर्बाद हो जाती। वह चिंता में डूबा रहता। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह पुथी मंगल खाधाम जाकर गुरु से आशीर्वाद लेगा। गुरुजी ने उसे केवल एक सलाह दी, हर सुबह खेत में जाओ, हाथ जोड़ो, नाम जप करो और खेत की मिट्टी से प्रेम करो। अर्जुन ने यह सादा सा कार्य किया। उसने पाया कि मन का घबराना कम हुआ, काम में लगन आई और साथ ही लोगों की सलाह लेने को तत्पर हुआ। उस वर्ष फसल अच्छी रही और अर्जुन ने समझा कि संयम और भक्ति ने उसके कर्म को फल दिया। मनोहर लाल अमर मस्ताना जी के व्यक्तित्व के कई पहलू थे जो लोगों को खींचते थे। सरलता, वे कपड़ों में आसान, खाने में साधारण और रहन सहन में विनम्र थे। विनम्रता, किसी भले बुरे से भेदभाव नहीं करते थे, सभी को बराबर देखते थे। प्रायोगिक उपदेश भाषण नहीं, जीवन से सिखाते थे। उनकी शिकायतें नहीं, केवल समाधान थे। अनुग्रहपूर्ण दृष्टि अवक्लाएं की, उनकी आंखें मिलाते ही व्यक्ति के भीतर का दर्द सिमट सा जाता था। सेवा का उत्साह, उन्होंने धाम में सेवा को पूजा समान माना। उनके अनुयायी यह कहते हैं कि उनका मजाकिया स्वभाव भी था, पर कभी किसी के दोषों पर उपहास नहीं किया। लोग उन्हें अमर मस्ताना इसलिए कहते क्योंकि वे हमेशा प्रसन्न और मस्त रहते। प्रसन्नता का आलम ऐसा कि शोक भी वहां आकर आत्म अवलोकन कर लेता है। उसे पकड़कर जीवन चलाना है, वरना वह केवल एक कहानी बनकर रह जाती है। हर सच्चे प्रयास को विरोध भी मिलता है। जब धाम कुछ बड़ा हुआ तो कुछ लोग नाखुश भी हुए, खासकर वे जो समझते थे कि धार्मिक मामलों में व्यापार और दिखावा होना चाहिए। एक दिन धाम के पास ही एक व्यापारी ने कह दिया कि यह सब दिखावा है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। इस बयान ने कई शंकाएं खड़ी कर दीं। मनोहर ने विरोध का सामना शांति से किया, न तकरार न गुस्सा। उन्होंने कहा, जो कुछ भी हम करते हैं वह सेवा में है। यदि हमारी निष्ठा दिखने में आती है तो उसे परखना तुम्हारा अधिकार है। उन्होंने अधिक ध्यान रखा कि धाम की पारदर्शिता बनी रहे, हिसाब किताब साफ, लंगर खुले हाथों से। परीक्षण तब आया जब एक वर्ष आसपास सूखा पड़ा और दान कम हो गया। धाम के रखरखाव की चिंता बढ़ी। कई लोग डर गए कि धाम बंद हो जाएगा, पर मनोहर ने कहा, हम पहले भी कठिनाइयों में रहे हैं, अब सेवा अधिक जरूरी है। उन्होंने स्वयं खेतों में काम किया, शहर जाकर भिक्षा नहीं मांगी, पर लोगों को समझाया और धीरे धीरे समुदाय ने साथ दिया। यह समय साबित कर गया कि धाम का सार असल में लोगों के बीच पनपने वाली आस्था और सेवा की भावना थी, न कि धन का ढेर। एक साल एक युवा संताने का हादसा हुआ। धाम के पास के पुराने ब्रिज पर अचानक एक भीमकाय पेड़ गिर पड़ा और कई लोग घायल हुए। मीडिया ने तस्वीरें लीं और कुछ आलोचक कहने लगे कि इस धाम के कारण यह सब हुआ। यह वक्त आस्था की सच्ची परीक्षा बन गया। गुरुजी ने दुखियों के लिए ही अपने सारे कार्यक्रम टाल दिए और दिन रात घायल और परिजनों के साथ रहे। उन्होंने लिंगर बढ़ाया, उपचार का प्रबंध किया तथा परिवारों के साथ बैठकर उनकी आवश्यकता अनुसार मदद की। धाम की पूरी टीम ने अस्पतालों तक भरोसा दिया। जो कुछ संभव था किया गया। इस समय लोगों ने देखा कि साथ सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि वास्तविक मानवता है। धीरे धीरे मीडिया भी शांत हो गई और गांव में फिर से मानवीयता की गूंज लौटी। इस घटना के बाद कई लोगों की श्रद्धा और मजबूत हुई, क्योंकि विपत्ति के समय धाम ने जो व्यवहार दिखाया वह सच्ची परीक्षा में खरा उतरा।
मनोहर जी का सबसे बार बार दोहराया गया वाक्य था। नाम सिमरन केवल शब्द नहीं, वह कारण है जो मन को एकता की ओर ले जाता है। उन्होंने बताया कि नाम का अर्थ केवल आवाज नहीं, बल्कि एहसास है। हर बार जब आप नाम दोहराते हैं, आप अपने भीतर की अशांति को उसे पहचानने का अवसर देते हैं। वे समझाते, नाम सिमरन से मानसिक शुद्धि होती है। सिमरन आत्मनियंत्रण सिखाता है। यह आत्मविश्वास और धैर्य को बढ़ाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, सिमरन से व्यक्ति स्वयं में सक्षम हो जाता है। वह केवल गुरु पर निर्भर नहीं रहता, पर गुरु की छत्र छाया उसे स्थिर बनाती है। उनका कहना था कि गुरु की कृपा ढक्कन की तरह है। उसे महसूस करना है, उसे पकड़कर जीवन चलाना है, वरना वह केवल एक कहानी बनकर रह जाती है। समय के साथ पुथिमंगल खाधाम का प्रभाव सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा। आसपास के कस्बों, शहरों और दूर दराज के इलाकों से लोग आते, नाम सिमरन सीखते, सेवा में हिस्सा लेते और अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करते। कुछ लोग जो पहले अनियोजित जीवन जीते थे, अब व्यवस्थित हो गए। कुछ मादक पदार्थों के शिकार लोगों ने वहां पनाह पाई। कुछ परिवारों के बीच की कड़वाहटें घट गईं। धाम ने शिक्षा पर भी ध्यान दिया। वहां छोटी पुस्तकालय और सीखने के केंद्र बने, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ चरित्र निर्माण की शिक्षा भी मिलती। स्वास्थ्य शिविर, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियानों ने पूरे इलाके में सकारात्मक बदलाव ला दिया। यह सब कुछ इसलिए संभव हुआ क्योंकि मनोहर ने जीवन को केवल भक्ति तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने भक्ति को कर्म में बदला और तभी वह समाज के लिए उपयोगी साबित हुआ। वर्षों के बाद जब मनोहर लाल जी का शरीर धीमा पड़ा, तब भी उनकी चेतना अभी भी तेज थी। उन्होंने कहा, मेरा शरीर मिट्टी को लौटेगा, पर यह धाम और यह नाम सिमरन का संदेश रहेगा। इसे तुम सब बनाए रखना। उन्होंने शिष्यों से कहा कि वे किसी प्रचार प्रसार में नहीं उलझें, केवल सच्ची सेवा और नाम जप पर ध्यान दें। उनकी अंतिम सभा में एक अलग ही शांति और गंभीरता थी। उन्होंने सबको गले लगाया और कहा, जब भी अंधेरा घिरे, एक दीप जला लो, नाम सिमरन। जब भी मन घबराए, दो गहरी सांस लो और नाम दोहराओ। जीवन का सार यही है, प्रेम, सेवा और सदा सच्चाई की खोज। वे मस्ताना रहे। उनका हंसता चेहरा अंतिम समय तक लोगों के बीच शांति देता रहा। जब उनका देहांत हुआ तो लाखों लोगों ने मुंह पर नक्की चुप्पी और आंखों में नम आंखों के साथ उन्हें याद किया, पर किसी ने भी उन्हें खोया नहीं माना, क्योंकि अमर मस्ताना का सार, उनकी शिक्षाएं और पुथी मंगल खा धाम ने यह सिखा दिया था कि गुरु असल में मरता नहीं, वह रूप बदलकर लोगों के भीतर जीता है। 12 आज का धाम, विरासत का प्रकाश। आज पुथी मंगल खा धाम एक जीवित विरासत है। वहां आने वाले हर शिष्य को यही बताया जाता है, नाम जप करो पर हृदय से, सेवा करो पर प्रेम से, और अपना जीवन सादगी में जियो। धाम की दीवारों पर मनोहर जी के उपदेश लिखे हैं, छोटे छोटे सूत्र जिनमें संपूर्ण जीवन का सार समाहित है। वहां के लोग बताते हैं कि धाम में हर वर्ष एक विशेष सत्र होता है, मंगल संध्या, जहां पूरे समुदाय के लोग जुटते, भजन होते और नए लोगों को नाम सिखाया जाता है। पुथी मंगल खा धाम ने कई विकट परिस्थितियों में भी समाज का सहारा बनाकर दिखाया है, और यही उसकी वास्तविक पहचान है। 13 कथा का सार, नाम सिमरन का फल। इस कहानी का मूल संदेश सरल है, नाम सिमरन केवल शब्दों का जप नहीं, ये मन की एक क्रिया है जो आत्मा को जागरूक करती है। मनोहर लाल अमर मस्ताना जी ने दिखाया कि गुरु की सच्ची कृपा केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि व्यक्ति के जीवन के सूक्ष्म परिवर्तन में मिलती है। रिश्तों में मधुरता, कर्म में अनुशासन और दुख में धैर्य। नाम सिमरन का फल।